दोस्तों नमस्कार। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यूं तो नया साल हर साल आता है, लेकिन यूं ही निकल जाता है। लेकिन दोस्तों ये 2022 अब ऐसे नहीं निकलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्रण लें कि 2022 हर हाल में परिवर्तन करेगा। दोस्तों जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, अब क्या करें, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। बहुत सारे लोगों के जो एम थे वो अपने आप में टूट गए थे। 2020 कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की नज़रों में ऐसा ही निकल गया। इसके बाद जब 2021 आया तो वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसी तरह से ही रहा। उस समय लोग सोचते रहे कि हम कुछ करें, कुछ पाबंदियां पर छूट मिले तो हम कुछ करें, लेकिन वो भी ऐसा ही गुजर गया। इसके बाद अब ये 2022 आया है दोस्तों, तो इसमें भी एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये भी ऐसा ही ना गुजर जाए, ये 2022 भी इसी तरह नष्ट ना हो जाए। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मार्च 2020 की ही बात करें तो उसमें जो लोग करने वाले थे उन्होंने समय को व्यर्थ नहीं जाया किया। उन्होंने जो अपना एम था उसका अभ्यास किया है और एक उसको अच्छे क्षण में लिया है, एक ऐसे क्षण में लिया है, एक ऐसे पल में लिया है, एक ऐसे समय में लिया है कि हमें एक मौका मिला है कुछ एक्स्ट्रा करने का, कुछ निखारने का। अगर हम बात करें जो एक मीटिंग वाली कंपनी थी जूम, तो जूम कोरोना में जब सब लोग घर पर बैठे थे, उसके मालिक ने कुछ इस तरह से दिमाग लगाया कि जूम का सेटअप तैयार कर दिया और कहीं ना कहीं वो गिने चुने करोड़पतियों में आ गया था। एक गिने चुने जो बिजनेसमैन था उन उन लोगों की लिस्ट में आ गया था। तो आप सोच सकते हैं दोस्त कि मौसम कैसा हो, परिस्थितियाँ कैसी हों, लेकिन जो करने वाले होते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। परिस्थितियाँ आपके हिसाब से कभी नहीं होंगी। दोस्तों उस समय जब इतना विकराल समय था, अब हम अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल सकते थे, किसी से मिलने तक की उम्मीद एक तरह की खो ही चुके थे। उस वक्त जूम के जो मालिक थे या जो संस्थापक थे, उस व्यक्ति ने उस समय को ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। तो हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि समय कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपके अनुकूल तो कभी नहीं हो। दोस्तों जब अभी ये जो नया साल आया है 1 जनवरी 2022, तो अभी कहीं ना कहीं जो सर्दियाँ होती हैं वो मैक्सिमम स्तर पर होती हैं। तो ज़्यादातर लोगों की सोच क्या होती है कि थोड़ी सर्दी कम हो तो हम कुछ करेंगे। इसके बाद जब सर्दी कम हो जाती है, फरवरी मार्च का समय आता है, फरवरी या फरवरी 1 मार्च की शुरुआत में, तो उस वक्त लोग क्या कहते हैं कि अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि सर्दी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है, पंखा चलाएं या नहीं चलाएं, कम्बल ओढ़ें या नहीं ओढ़ें। इसके बाद कहते हैं थोड़ा ठीक ठाक मौसम हो तो फिर हम कुछ करेंगे। इसके बाद अगर अपन आगे चलें तो जब भीषण गर्मी पड़ती है मई या जून शुरुआत में, लोग कहते हैं अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ा बरसात आ जाए फिर इसके बाद हम कुछ करेंगे या फिर हम सोचेंगे। जब बरसात आ जाती है दोस्तों, तो जब बरसात बार बार शुरुआत होती है, दिन में 10 बार होता है, बार बार शुरुआत होती है, तो तब भी हम सोचते हैं कि बरसात तो हमें कुछ करने ही नहीं दे रही है। तो अगर आप खास तौर से देखें तो जो पूरा वर्ष होता है, अगर इसको 4 चीज़ में डिवाइड कर दें तो हम वो पूरा 4 चीज़ ऐसे ही निकाल दे रहे हैं, सिर्फ मन को एक संतुलन देने के लिए। संतुलन काहे का? संतुलन सिर्फ इसका कि एक अपन कंफर्ट जोन में रहने की, तो ऐसा तो पूरा साल ही गुजर जाएगा। तो दोस्तों इस तरह तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों समय कैसा भी हो, लेकिन आपको परिस्थितियाँ अपने हिसाब से बनाना है, आपके हिसाब से कभी नहीं होंगी। अगर आप सोचें कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तब उस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई थकान नहीं होगी, आप बहुत सारे कपड़े पहन के जैसे भी हो आप कर सकते हैं। तो थोड़ी कम सर्दी हो तो उस वक्त भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सर्दी नहीं। आप अपने दिमाग को एक ऐसे जोन में ले जाइए कि सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ अच्छा ही सोचिए, सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ सोचिए। अगर इसके बाद जब गर्मी पड़ती है तो आप उस वक्त सोचें कि हम इस वक्त और ज़्यादा काम कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर जा सकते हैं। बरसात सोचे तो बरसात में तो दोस्तों अगर अपन खेल के क्षेत्र में देखें, बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अपन बरसात में कर सकते हैं किसी भी गेम की। बात ये नहीं कि अपन क्या कर रहे हैं, बात ये है कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। परिस्थितियाँ कभी आपके अनुरूप नहीं होगी, चाहे कुछ हो जाए परिस्थिति।
दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, तो उनका टाइम कभी नहीं आता है। क्योंकि अपना टाइम आएगा कहने से वो आप बैठे रहें कुछ नहीं करें तो कैसे आपका टाइम आ जाएगा। दोस्तों टाइम सिर्फ उन्हीं लोगों का आता है जो कुछ करते हैं, और जो निरंतर करते हैं, उसी अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं, उन्हीं का टाइम आता है। वही लोग कह सकते हैं, सिर्फ वही हकदार हैं कि अपना टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं, वह कुछ कर रहे हैं, तभी तो उनका टाइम आएगा। बिना करे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ऊपर वाले ने सभी के लिए 84,400 सेकंड दिए हैं, तो बिल्कुल सभी के लिए बराबर है। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब है, सभी के लिए बराबर समय दिया है। आप चाहें तो उसे सोने में निकाल दें, आप चाहे तो उसे सुनहरे शब्दों में निकाल दें या सुनहरे भविष्य में निकाल दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो मेरी कुछ करने की उम्र ही नहीं हुई। तो आप अगर देखें तो एक जो 4 से 5 साल का बच्चा होता है, वो किसी भी रियलिटी शो में जाता है तो वहाँ से अपने पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेता है। उतनी छोटी उम्र है, 5 साल की एज में, जहाँ पर 5 साल के लिए बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, 5-6 साल की एज में वो बच्चा अपने वाला पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेता है। तो आप कह सकते हैं कि 5 साल कोई करने की उम्र है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप देखें तो 60-70 साल की एज में भी लोग कहने लगते हैं अब तो हमारा रिटायरमेंट आ गया है, आराम करने के दिन है। तो दोस्तों वो भी कोई एज नहीं होती है। कुछ लोग अगर 60-70 साल की एज में पहुंच जाए तो क्या कहेंगे, अब हमारी कोई एज है, हम तो कुछ काम शुरू ही नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में हर एक वो चीज़ संभव है जो आप सोच सकते हैं, और हर वो चीज़ संभव है जो अब तक आपने सोचा नहीं, वो भी संभव हो सकती है। अगर हम बात करें तो KFC जो ब्रांड था, अमेरिकन कंपनी थी, उसका जो मालिक था करीब 65 से 70 साल के आसपास ही उसकी एज थी। इसके बावजूद उसने KFC ब्रांड शुरू किया और आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी कोई एज नहीं हुई या हमारी एज निकल गई है। दोस्तों कुछ भी करने की कोई एज नहीं होती है। और एक चीज़, हर उम्र में और हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा सकता है। अगर हम बात करें, आज एक छोटा सा उदाहरण लें अपन राजनीति के क्षेत्र में, तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं। आज उनका ऐसा प्रदर्शन है कि पूरे विश्व में उनका नाम चल रहा है राजनीति के क्षेत्र में। तो वो क्यों दे पा रहे हैं? दोस्तों उन्होंने इस चीज़ में खपाया है, पूरा जीवन समर्पण कर दिया है इस क्षेत्र में, पूरा तन मन धन लगन हर चीज़ से उन्होंने इस क्षेत्र में खपाया है। तभी उसका आज ये परिणाम है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं। आज अपन चाहे विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि सामने वाले ने अपने आप को खपाया है। जिस आशीष नेहरा के समय वो ऑटोग्राफ लिया करते थे, बच्चे थे विराट कोहली, आशीष नेहरा उन्हीं की कप्तानी में खिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्त आपका नाम बड़ा है तो आप हमेशा बड़े रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा वही बनता है जो नीचा होकर काम करता है, जो मेहनत करता है, जो हमेशा संघर्ष करता है, वही बड़ा बनता है। क्योंकि कहते हैं कि अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है। आप किसी भी चीज़ का लगातार अभ्यास करते रहते मन से करते रहते हैं, तो वो चीज़ आपको एक दिन ना एक दिन बहुत अच्छे स्तर पर ले जाती है। दोस्तों वो कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो दोस्तों अभ्यास एक ऐसी चीज़ है ना कि आपने देखा रस्सी जब सिल पर बार बार आती जाती है, बार बार आती जाती है, उस पर भी निशान पड़ जाता है, रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तो इसलिए हम कहते हैं कि दोस्तों जीवन हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए। तो दोस्तों 2022 में आपको एक नई शुरुआत करना है। जो भी हो गया है, जो भी गया, जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। आज से आप सोच लो कि हमें 2022 में परिवर्तन लाना है, 22 में बदलाव होगा, राजनीति वाला नहीं, अपने आप में बदलाव करना है। जो भी अपना एम है उसको डिसाइड करो कि हमें ये करना है, और उसी दिशा में पूरे तन मन धन से लग जाओ। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप लक्ष्य सही चुनो, उसमें पूरे तन मन धन से अर्पण कर दो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, कहावत नहीं, वो एक सच्चाई है, एक हिस्टोरिकल बात है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन, तो दोस्तों जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो हमने कक्षा 5 में पढ़ा था कि उन्होंने कह दिया था कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, और
वो एक दिन राष्ट्रपति बन गए थे। तो जब मैं कक्षा 5 में था तो मैं सोच रहा था कि उनने कहा और मतलब बन गए, तो ऐसे हम भी कहते हैं तो हम भी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब हम बड़े हुए, जब हम उनकी कहानी के बारे में पढ़ा, तो जब उनकी समझ में आया कि सामने वाले ने कितनी छोटी एज में कहा था और सामने वाला कितनी लगभग 50-55 की एज के आसपास वो राष्ट्रपति बना, तो उसके लिए कितना संघर्ष किया, कितनी बार छोटे से छोटे स्तर के चुनाव लड़े, उसमें कितनी हार मिली, इसके बावजूद सामने वाले ने संघर्ष नहीं छोड़ा और आखिरी में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। तो बात ये नहीं है कि जो कह दिया वो हो जाएगा, जो कहा है उसको करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर उसमें हमेशा आप लगे रहते हैं तो दोस्तों ये क्लियर है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको एक बार फिर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी अपने लक्ष्य को चुनें और हर हाल में उसको हासिल करने के लिए जुड़ जाएं। मैं आपको एक अंत में एक अच्छे शेर से ख़त्म करना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों।